ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं पंडित अरुण मिश्रा, सनातन धर्म पुरोहित महासभा भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आपने जो संदर्भ में भी पूछा, आज के दिन जो है शरद पूर्णिमा 6:05 में द एंड हो गया। आज वाल्मीकि जयंती है, पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जो संस्कृत के प्रचंड विद्वान था। और रामचरितमानस को वाल्मीकि जी ने अपने लिपि के अनुसार संस्कृत भाषा में लेख किए थे। कल जो होते हैं कार्तिक महीना प्रारंभ होगा। कार्तिक महीना का विशेष महत्व यह होता है कि सवेरे प्रातः सूर्य उदय के पहले स्नान करना चाहिए। अपने घरों में चौंक लगाकर रंगोली लगा करके दीपक जलाना चाहिए। माता तुलसी के सामने में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कार्तिक महीना का एक विशेष महत्व होता है। उसके बाद जो है 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक दीपावली का विशेष पावन पर्व रहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरती में, पूरे पृथ्वी में दीपावली का दीपोत्सव 31 तारीख को मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर बोल रहे हैं? जी जी, आने वाला महीना में। और जो 1 और जो 2 तारीख का 1 तारीख के देखिए, हमारे नक्षत्र और तिथि के अनुसार में लोगों में एक भ्रांतियाँ है। जैसे अभी नवरात्रि में कुछ लोग जो हैं चतुर्थी को डबल मनाएं, कुछ लोग पंचमी को मनाएं, कुछ लोग अष्टमी को मनाएं। तो नक्षत्र तिथि के अनुसार पर सनातनी परंपरा के अनुसार 31 तारीख को दीपावली का पर्व दीपोत्सव लोगों को मनाना चाहिए। जी। और कुछ अपने बारे में बताएं, जैसे अभी महाकुंभ मेला जो होने वाला है, और जैसे कि आप उसके महाकुंभ के अध्यक्ष हैं, तो कुछ उसके बारे में। अभी जनवरी महीने से जो 12 वर्ष में जो कुंभ आता है, वह प्रयागराज में एक महाकुंभ जो होने वाला है। मैं सेक्टर 12 का प्रभारी हूँ। उस कुंभ में विशेष महत्व होते हैं कि वहाँ अमृत का बूंद, जैसे प्रयागराज हो गया, हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया और नासिक हो गया, चारों जगह में ये प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ कुंभ मनाए जाते हैं। जो कुंभ आ रहे हैं इस बार प्रयागराज में, जो 12 वर्ष में उसको मनाया जाएगा। और गंगा की मात्र स्नान तो अपनी जगह पर है, दर्शन करने मात्र से लोगों को मोक्ष और सद्गति की प्राप्ति होता है। इसलिए मैं सब भक्तगणों को कहूँगा कि इलाहाबाद जो नाम था उसको प्रयागराज रखा गया। उस प्रयागराज में जा कर के आर्थिक, मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक अपने मोक्ष के लिए, सद्गति के लिए वहाँ लोगों को जा कर के अवश्य दर्शन करना चाहिए और डुबकी लगाना चाहिए। हो या अपने छत्तीसगढ़ के कोई लोग अगर उस महाकुंभ मेले में जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं? यदि छत्तीसगढ़ के नहीं, अपितु कोई भारत के कोई भी व्यक्ति जो मेरे से संपर्क में रहेंगे, चूँकि मैं वहाँ का प्रभारी हूँ, सेक्टर 12 का प्रभारी इसलिए हूँ कि मैं सूर्यवंशी अखाड़ा परिषद से मैं महामंडलेश्वर हूँ। छत्तीसगढ़ से मैं अकेला हूँ। तो अखाड़ा परिषद वाले ने मुझे जो नियुक्त किया गया है, यदि छत्तीसगढ़, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर कहीं के लोग मेरे से यदि संपर्क करते हैं, उनके रहने का, खाने का, सोने का, उनकी व्यवस्था मैं पूरा मैं करने का मैं प्रबंध करूँगा। मैं अपना संपर्क, लोग आपसे संपर्क कर सकें, ऐसा कोई नंबर बताएं। मेरा नंबर है 9827168830। मेरा ये 20 साल से पुराना नंबर है। इस नंबर में संपर्क कर सकते हैं। या नेहरू नगर चौक पर मैं आज 24 साल से बैठा हुआ हूँ। लगभग मुझे सब लोग यहाँ जानते हैं। या मंदिर में आकर के मेरे संपर्क कर सकते हैं। या मैं यदि नहीं हूँ तो घर में, परिवार में किसी से नंबर लेकर के संपर्क कर सकते हैं। प्रयागराज में उस समय करोड़ों की संख्या में वहाँ भीड़ रहेंगे, तो सेक्टर 12 को ढूंढने में ही आपको 4 घंटा लग जाएंगे कि सेक्टर 12 कौन से एरिया में है, कि नैनी इलाका में है, कि छेवकी तरफ है, कि आपको जो है ये दारागंज तरफ दिए हैं। एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है, तो उस एरिया में मैं सेक्टर 12 में मैं आपको मिल सकता हूँ। तो
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं आज हम अरुण मिश्रा जी पंडित जी के यहाँ आए हैं और इनसे अगर आप मिलना चाहते हैं तो यह नेहरू नगर चौक है जहाँ माता जी मंदिर है, उनके ये पुजारी हैं। गत 24 वर्षों से वह वहाँ पूजा करते हुए आ रहे हैं। वहीं पीछे में बगल में ही इनका घर भी है, आप इनसे संपर्क साध सकते हैं। जैसा कि शरद पूर्णिमा आप देख सकते हैं, प्रत्येक सनातनी धर्म के लोग जो शरद पूर्णिमा का जो दिन आता है एक खीर बनाते हैं और वह चांद के प्रकाश में बनाते हैं। चांद का प्रकाश से ओस की बूंदें लेकर के वो खीर ग्रहण करते हैं। हम जानेंगे आज पंडित अरुण मिश्रा जी से कि ये शरद पूर्णिमा मनाने का क्या मेन कारण है। शरद पूर्णिमा एक होता है, हमारे 27 नक्षत्र होते हैं ज्योतिष में। अश्वनी नक्षत्र में जब घूम करके जब आते हैं इस मास महीना में, चंद्रमा की ओस में बूंद में उसमें जो है अमृत की ओस आते हैं। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो यजायता स्रोतान्दायुष्य प्रणस्य मुखार अग्निरजायता। चंद्रमा जो होते हैं हमारे मन की कारक होते हैं। इस दिन वाल्मीकि जी के जन्मदिन मनाए जाते हैं। तो चंद्रमा एक विशेष अपने ओस पर रहते हैं, इसलिए इस पूर्णिमासी को अपने घरों में हव्य बनाकर, हव्य को हम लोग खीर बोलते हैं, हव्य बना करके ऊपर छत में घरों में खुले सूती के कपड़े में बांध करके उसको रख दिए जाते हैं। सुबह तुलसी पत्ता डाल करके भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण को समर्पित करके एक प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं। नाना प्रकार की रोग जो हैं उससे हमको नष्ट होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा का एक विशेष महत्व हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में इसको मनाए जाते हैं। हर पूर्णिमा की अलग अलग महत्व होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु को समर्पित है, श्रावण की पूर्णिमा भगवान शिव को समर्पित हैं। इस तरह से अलग अलग जितने भी देवी देवताएं हैं, हर पूर्णिमा के अलग अलग विशेष महत्व होते हैं। जैसे अभी सामने आ रहे हैं 20 तारीख को करवा चौथ। तो करवा चौथ जो है ये हमारे उत्तर भारत की परंपरा नहीं है, लेकिन हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल यहाँ की जो माताएं हैं ये करवा चौथ रहते हैं। अब देखा सीखी आज लोग जो है रहना चालू कर दिए हैं। तो करवा चौथ की व्रत माताएं अपने सुहाग के लिए चांद देख करके अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रहते हैं, जो अभी 20 तारीख को पड़ने वाले हैं।